कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम जोई होता है। वो अपने मंगेतर से मिलने के लिए जा रही थी। उसकी मदर उसे एक कार देती है जिससे कि वो वहां पर पहुंच सके। जोई की मदर उससे संभल कर जाने के लिए कहती है। तब जोई उनसे कहती है कि आप मेरी टेंशन मत लीजिए, मैं वहां पर पहुंच जाऊंगी। दरअसल जोई अपने मंगेतर से मिलने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। जोई को सेल्फी लेने का बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए वो रास्ते में जगह जगह पर रुक कर वहां पर सेल्फीज लेने लगती है और वो उन सेल्फीज को अपने मंगेतर को सेंड कर देती है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहां पर पहुंच चुकी है। खैर अब सफर के दौरान उसे रोड पर एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो कि अपने हाथ की बनाई हुई चीजें बेच रहा था। जोई जब उन चीजों को देखती है तो वो चीजें देखने में बहुत ही ज्यादा अजीब थी। खैर अब इसके बाद जोई अपनी कार में बैठकर दोबारा से अपनी मंजिल की तरफ निकल जाती है। अब कार को ड्राइव करते समय जोई अपने मोबाइल पर मैसेज टाइप कर रही होती है, लेकिन तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है जिससे कि उसकी कार डिसबैलेंस हो जाती है और वो अपनी कार को रोड की साइड पर ले जाकर रोकती है। वो अपनी कार से देखती है कि वो आदमी नीचे रोड पर गिर गया है। जोई दूसरी तरफ देखती है कि एक आदमी के पीछे एक गैंग के लोग लगे हुए हैं जो कि उसे अपनी कार से वहां पर मार देते हैं और इसके बाद वो जोई की तरफ आने लगते हैं। जोई उस आदमी की मदद करना चाहती थी जो कि रोड पर इस समय इंजर्ड हालत में पड़ा हुआ है, इसलिए वो जल्दी से अपनी कार में से निकल कर उस आदमी को अपनी कार के अंदर बैठाती है। लेकिन इससे पहले कि वो अपनी कार को स्टार्ट कर पाती वहां पर वो लोग पहुंच जाते हैं। वो लोग चारों तरफ से जोई को घेर लेते हैं और इसके बाद वो वहां पर जोई को परेशान करने लगते हैं। अब उनमें से एक आदमी उस आदमी के पास जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर मार डालता है। अब ये सब देखने के बाद जोई बहुत ज्यादा डर चुकी थी, इसलिए वो जल्दी से वहां से भागने लगती है। अब उस गैंग का जो लीडर होता है ट्रे, वो जोई के पैर में गोली मारकर उसे वहां पर इंजर्ड कर देता है और इसके बाद ये लोग जोई को पकड़कर अपने साथ ले आते हैं। वो वहां पर पहुंचकर जोई के साथ बहुत ही बुरा बिहेव करते हैं और उसे वहां पर बहुत ही टॉर्चर करते हैं। जोई वहां पर दर्द से चीख रही होती है, चिल्ला रही होती है, लेकिन उसकी आवाज़ों को वहां पर सुनने वाला कोई भी नहीं होता है। इधर दूसरी तरफ हमें उसके मंगेतर को दिखाया जाता है जिसका नाम डेन होता है, जो कि जोई को लेकर बहुत ज्यादा परेशान था कि जोई अभी तक उसके पास क्यों नहीं आई। इसीलिए वो जोई के भेजी हुई लास्ट फोटो को चेक करता है जिसके अंदर उसे एक बोर्ड नजर आता है और इसके बाद वो पुलिस को कॉल कर बता देता है कि वो लोग जल्द से जल्द जोई को ढूंढें। इधर दूसरी तरफ हमें गैंग के लीडर ट्रे को दिखाया जाता है जो कि जोई को अभी तक टॉर्चर कर रहा था। वो जोई को बताता है कि मैं उस आदमी का ग्रैंडसन हूँ जिसने अमेरिका के एक कबीले को पूरी तरीके से मार डाला था। वो उसे उस कबीले के लोगों के कटे हुए सर का स्केलेटन भी दिखाता है। अब उनमें से किसको उठाकर ट्रे जोई से कहता है कि ये स्कल उस कबीले के लीडर का है जिसे मेरे ग्रैंडफादर ने मार दिया था। अब ट्रे की ये सारी बातें सुनने के बाद जोई पूरी तरीके से डर चुकी थी। असल में ट्रे अपने ग्रैंडफादर की जो बातें बता रहा था वो बिल्कुल सच थी। खैर अब इसके बाद गैंग के सभी लोग मिलकर वहां पर ड्रिंक करने लगते हैं और तभी उस गैंग में से एक आदमी कहता है कि अब हमें जोई को मार देना चाहिए। असल में आदमी ट्रे का फ्रेंड होता है। अब ट्रे उससे कहता है कि अभी मेरे जोई को टॉर्चर करने से मन नहीं भरा है, इसलिए तुम फिलहाल के लिए अभी उसे नहीं मारोगे। अब इसी बात को लेकर वो दोनों वहां पर शर्त लगाते हैं कि जोई को मारा जाएगा या फिर नहीं। अब वहां पर ट्रे का वो फ्रेंड शर्त को जीत जाता है। इधर दूसरी तरफ जोई को भी काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी क्योंकि उसके हाथों को कांटों वाले तारों से बांधा हुआ था, लेकिन जोई अपने इस दर्द को सहते हुए किसी तरीके से अपने आप को आजाद कर लेती है। अब इसलिए वो वहां से भागने लगती है, लेकिन ट्रे का वो फ्रेंड उसे वहां पर देख लेता है। वो वहां पर जोई को पकड़ लेता है और इसके बाद वो चाकू से स्टैब कर कर वहां पर जोई को मार देता है और अब जोई की वहां पर मौत हो चुकी थी। खैर अब इसके बाद हमें वो आदमी दिखाया जाता है जो कि रोड पर अपने हाथ से बनाई हुई चीजें बेच रहा था। वो वहां पर अपने डॉग के साथ घूम फिर रहा था, लेकिन तभी अचानक से वहां पर उसे जोई की डेड बॉडी मिलती है। फिर इसके बाद वो जोई को उठाकर अपने ठिकाने पर लेकर आता है। वो वहां पर अपनी जड़ी बूटियों की मदद से एक दवाई को बनाता है और इसके बाद वो उस दवाई को जोई को लगा देता है। खैर अब हम यहाँ पर ये भी जान पाते हैं कि ये बूढ़ा आदमी उसी कबीले से बिलोंग करता है जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मार दिया था। अब वहाँ पर वो बूढ़ा आदमी जोई के आसपास घूमकर वहाँ पर रिचुअल करने लगता है ताकि जोई की सोल दोबारा से उसकी बॉडी में आ सके और तभी हम वहाँ पर देख पाते हैं कि वहाँ पर जोई की डेड बॉडी अचानक से हवा में उड़ जाती है। अब तभी अचानक से वहाँ पर जोई का चेहरा बहुत ही डरावना सा हो जाता है, उसकी आंखें भी ब्लैक पड़ चुकी थी और वो वहाँ पर बूढ़े आदमी पर अटैक कर देती है, लेकिन बहुत जल्द वो बूढ़ा आदमी जोई को बेहोश करने में कामयाब हो जाता है। इधर दूसरी तरफ जोई का मंगेतर डैन भी यहाँ पर पहुंच चुका था और वो यहाँ पर एक रूम लेकर उसमें रुक जाता है। इसके बाद हमें जोई को दिखाया जाता है, जिसे होश आता है तो वो सिटी एरिया में आ जाती है। अब तभी वहाँ पर उसे एक पब्लिक टेलीफोन दिखाई देता है, इसलिए वो वहाँ से जाकर डैन को कॉल लगाती है। वो डैन को बताती है कि मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। अब डैन उसी आवाज सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब इसलिए जल्दी से वो उस पब्लिक टेलीफोन की लोकेशन निकलवाता है, इसलिए वो जल्दी से उस लोकेशन पर जाने लगता है। इधर दूसरी तरफ हमें जोई को दिखाया जाता है जिसके पास एक पुलिस ऑफिसर आकर रुकता है। उसे लगता है कि वो पुलिस ऑफिसर उसकी मदद करेगा, लेकिन तभी वो देख पाती है कि वो पुलिस ऑफिसर भी उस गैंग के लोगों में से एक है, जिसे देखने के बाद जोई को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। इसीलिए वो उसका पीछा करते करते एक क्लब में पहुंच जाती है। अब इसके बाद वो आदमी जोई को देखकर वहां पर बहुत ही डर जाता है और इसके बाद जोई उसे बहुत ही बुरी तरीके से वहां पर मार डालती है।
वहाँ पर एक और आदमी जोई पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन जोई उसे भी इंजर्ड कर देती है। खैर अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है डैन उस लोकेशन पर पहुंचता है जहाँ से जोई ने कॉल करा था, लेकिन वो वहाँ पर देख पाता है कि वहाँ पर पहले से ही बहुत सारी पुलिस खड़ी हुई है। वो पुलिस ऑफिसर डैन को बताता है कि यहाँ पर किसी आदमी का मर्डर हुआ है और तुम जिसे ढूंढने के लिए आए हो वो यहाँ पर नहीं है। डैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि जोई ने यहाँ से बिल्कुल 1 घंटे पहले ही कॉल की थी, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर वहाँ पर उसकी बातें सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि ट्रे भी यहाँ पर पहुंच चुका है और वह यहाँ पर अपने साथी की डेड बॉडी को देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। उसे आखिर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसे किसने मारा है। अब तभी उन लोगों के पास डैन जाकर जोई के बारे में उनसे पूछने लगता है। अब जब डैन उन लोगों को जोई की तस्वीर दिखाता है तो वो लोग उससे कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जब डैन उन लोगों को बताता है कि जोई ने 1 घंटे पहले यहाँ से उसे कॉल की थी, तो ये सुनने के बाद वो लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। अब क्योंकि उन लोगों को तो ये पता था कि उन लोगों ने जोई को मार दिया है। अब इसके बाद वो लोग वहाँ पर डैन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी बीच में पुलिस ऑफिसर आकर उनकी लड़ाई को शांत कर रहा था। इधर दूसरी तरफ जब जोई की आंख खुलती है तो वो अपने आप को एक सेट के अंदर पाती है और तभी अचानक से उसके पास का एक डोर खुल जाता है। अब जब जोई उस रूम के अंदर जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे टूल्स पड़े हुए थे। जोई वहाँ से एक तीर कमान को ले लेती है। इधर दूसरी तरफ ये गैंग के लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन्होंने जोई की डेड बॉडी को दफनाया था, लेकिन अब वो लोग वहाँ पर देख पाते हैं कि वहाँ पर जोई की डेड बॉडी है ही नहीं। अब यहाँ पर ये लोग ये सोच रहे होते हैं कि आखिर जोई की डेड बॉडी को यहाँ से कौन लेकर गया था, और तभी वहाँ पर वो आदमी जिसने जोई को मारा था वो कहता है कि यहाँ पर जरूर किसी न किसी जानवर ने जोई की डेड बॉडी को खा लिया होगा। अब क्योंकि ये पॉसिबल तो है नहीं कि कोई मरा हुआ इंसान जिंदा हो जाए। अब यहाँ पर ये सभी लोग मिलकर प्लान बनाते हैं कि ये सभी लोग अपने अपने घर से निकल जाएंगे ताकि पुलिस इनको ना पकड़ सके। अब ये लोग अपने अपने घर पहुंचकर वहाँ पर अपने सामान को पैक करने लगते हैं। अब यहाँ पर हमें ट्रे के एक दोस्त को दिखाया जाता है जो कि अपने सामान को पैक कर रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से उसकी नजर अपनी कार पर पड़ती है जिस पर किसी ने तीर मारे होते हैं। अब ये तीर देखने के बाद वहाँ पर उसे थोड़ा डर लगता है। अब वो ट्रे के लिए वहाँ पर एक वॉइस मैसेज छोड़ता है जिसमें वो कहता है कि मुझे लगता है कि वो लड़की वापस से आ चुकी है और शायद वो लड़की हमें मारने के लिए ही वापस से आई है। अब तब ये में वहाँ पर जोई को दिखाया जाता है जो कि अलग अलग तरीके से उसके ऊपर तीर से अटैक कर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है। इधर ट्रे को भी अब मैसेज मिल जाता है, इसलिए अब जब उस जगह पर पहुंचता है तो उसे पता चल जाता है कि उसका वो साथी भी मारा जा चुका है। इधर दूसरी तरफ हम जोई को देख पाते हैं जिसे लग रहा होता है कि उसकी बॉडी धीरे धीरे गल रही है। ये देखने के बाद जोई उसी बूढ़े आदमी के पास जाती है। अब बूढ़ा आदमी जोई के पास आकर उसे बताता है कि तुम मर चुकी थी, लेकिन मैंने अपने रिचुअल की मदद से तुम्हें दोबारा से जिंदा किया। लेकिन वो रिचुअल करते समय एक और सोल तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई और वो सोल किसी और की नहीं बल्कि उसी कबीले के लीडर की है जिसे ट्रे के ग्रैंडफादर ने मारा था। दरअसल वो लीडर की सोल बहुत ही सालों से किसी के शरीर को ढूंढ रही थी और अब फाइनली उसे किसी का शरीर मिल चुका है। दरअसल वो कबीले का लीडर अपना बदला लेना चाहता है और उसकी पूरी फैमिली को खत्म करना चाहता है। अब क्योंकि ट्रे ने भी तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा किया है तो इसलिए उस लीडर और तुम्हारे दुश्मन एक ही है। अब वो आदमी जो को ये भी बताता है कि धीरे धीरे तुम्हारी बॉडी गल रही है, इसलिए तुम्हारे पास समय बहुत ही कम है, इसलिए तुम जो भी करना चाहती हो तुम्हें जल्दी करना होगा। इधर दूसरी तरफ ट्रे प्लान बना रहा होता है कि वो किसी भी तरीके से डैन को किडनैप कर लेंगे ताकि जोई उन्हें कुछ भी नुकसान ना पहुंचा सके। इधर डैन जोई के बारे में सोच कर बहुत ही ज्यादा परेशान था कि आखिर जोई ने थोड़ी देर पहले तो मुझे कॉल की थी, लेकिन अब जोई कहाँ चली गई। अब तभी वहाँ पर ट्रे और उसके साथ ही आ जाते हैं जो कि वहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा मारते हैं। अब इसके बाद वो उसे बांधकर अपनी गाड़ी में ले जाने लगते हैं। अब जब वो लोग वहाँ से निकलने वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर जोई आ जाती है जो कि एक तीर को ट्रे के एक साथी के गर्दन के आर पार कर देती है। अब वहाँ पर ट्रे और ट्रे का साथी जोई को देखकर पूरी तरीके से हैरान थे क्योंकि उन्हें तो लग रहा था कि उन्होंने जोई को मार दिया, लेकिन अब वो यहाँ पर जिंदा कैसे है, इसलिए अब वो लोग जल्दी से वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जोई भी कूदकर उनकी उस गाड़ी में बैठ जाती है और अब यहाँ पर जोई और ट्रे के उस फ्रेंड के बीच बहुत ही खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ट्रे का वो साथी चाकू की मदद से कई बार जोई के पेट में स्टैब करता है, लेकिन यहाँ पर जोई को कुछ भी असर नहीं होता। अब जब जोई यहाँ पर ट्रे के साथी को मारने वाली होती है कि तभी ट्रे वहाँ पर अपनी गाड़ी के ब्रेक लगा देता है जिससे कि जोई उसकी गाड़ी के आगे जाकर गिर जाती है और उसके बाद ट्रे उसके ऊपर कई बार उसकी गाड़ी को चढ़ाता है, लेकिन इस चीज का भी जोई पर कोई भी असर नहीं होता। अब ये देखने के बाद ट्रे पूरी तरीके से हैरान था कि आखिर ये क्या बवाल है, मरने का नाम ही नहीं ले रहा। अब ट्रे यहाँ पर ये बात सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता और इसके बाद वो जल्दी से अपनी गाड़ी को भगाकर एक जगह पर पहुंच जाते हैं। अब वो लोग यहाँ पर डैन को बांध देते हैं। यहाँ पर ट्रे का वो साथी जिसे तीर लगा था वो यहाँ पर दर्द से बहुत ही बुरी तरीके से तड़प रहा था, लेकिन ट्रे उसे हॉस्पिटल जाने से मना करता है। अब यहाँ पर इन लोगों को काफी ज्यादा डर लग रहा था क्योंकि उन्हें पता था कि जो यहाँ पर उन्हें मारने के लिए जरूर आएगी, इसलिए ट्रे यहाँ पर बहुत सारी सिक्योरिटी को हायर कर लेता है जिनके पास बहुत सारी गन्स थी। इधर दूसरी तरफ हमें जोई को दिखाया जाता है जो कि अपनी कटी हुई बॉडी को एक टेप की मदद से जोड़ रही होती है
और तभी वहाँ पर अचानक से जोई के अंदर उस लीडर की आत्मा आ जाती है और वो वहाँ पर जोई को 2 वेपन्स देते हैं जो कि उन्होंने वॉर के समय में यूज किए थे। अब इसके बाद रात हो जाती है। अब यहाँ पर हम ट्रे के उस फ्रेंड को देख पाते हैं जिसे एरो लगा था। अब यहाँ पर उसे काफी ज्यादा पेन हो रहा था, इसलिए वो ट्रे को बिना बताए वहां से अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकल जाता है। अब तभी अचानक से उसकी गाड़ी के सामने जोई आ जाती है जो कि उसकी तरफ एक रोड फेंक कर मारती है, जिसकी वजह से उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर वहां पर पलट जाती है और अब ट्रे के एक और फ्रेंड की जान यहाँ पर चली गई थी। अब इसी तरह ट्रे का एक और साथी यहाँ पर मारा गया था। इधर दूसरी तरफ ट्रे की नजर जोई पर पड़ती है, इसलिए वो अपने सभी साथियों को वहां पर अलर्ट कर देता है, लेकिन जोई सभी को एक एक कर मारती जा रही थी। अब ट्रे यहाँ पर अपने फ्रेंड को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर उसे पता चलता है कि जोई ने उसे भी मार दिया। अभी तभी अचानक से उसके सामने जोई आ जाती है और वो वहाँ पर उसे उसके फ्रेंड का दिल दिखाती है और उसके बाद वो उसके दिल को वहाँ पर खाने लगती है। अब ये देखने के बाद ट्रे पूरी तरीके से डर चुका था, इसलिए वो जल्दी से वहाँ से भागने लगता है। फिर जोई डैन के पास जाती है। यहाँ पर डैन जोई को देखने के बाद बहुत ज्यादा खुश होता है। वो अपने पास जोई को रोकने के लिए कहता है, लेकिन जोई के पास टाइम बहुत ज्यादा कम था और अभी उसे अपना बदला भी पूरा करना है। अब इसलिए जोई वहां से चली आती है। इधर हमें दूसरी तरफ ट्रे को दिखाया जाता है जो कि उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है। वो वहां पर उस बूढ़े आदमी से पूछने लगता है कि बताओ जोई दोबारा से जिंदा कैसे हुई। तब वो उसे पूरी बात बताता है। वो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि इस समय जो जोई के अंदर आत्मा है वो उस कबीले के लीडर की है, जो कि तुम्हारी पूरी फैमिली का खात्मा करके ही शांत होगी। अब यहाँ पर ट्रे उसे पूछने लगता है कि आखिर मैं उसे कैसे रोक सकता हूँ। तब वो उसे बताता है कि तुम्हें उस लीडर का स्कल जलाना होगा। अब क्योंकि वो कबीले के लीडर की सोइल सिर्फ ट्रे को ही नहीं बल्कि उसके पूरी फैमिली को मारना चाहती थी, इसलिए वो उसके घर पहुंचती है। वो वहां पर देखती है कि उसका भाई तो पहले से ही मर चुका है और इसके बाद कबीले के लीडर की वो आत्मा उसकी मोम को बहुत ही बुरी तरीके से मार डालती है और इसके बाद वो वहां से चली आती है। इधर दूसरी तरफ हमें ट्रे को दिखाया जाता है जो कि सभी स्कल्स लेकर एक जगह पर पहुंच चुका था, लेकिन उनमें से एक भी स्कल उस कबीले के लीडर का नहीं होता। अब तभी वहां पर जोई भी पहुंच जाती है जिसके पास उस कबीले के लीडर का स्कल था। उसे देखने के बाद ट्रे हैरान था। अब तभी वहां पर ट्रे एक चैनसो निकाल कर वहां पर जोई पर अटैक कर देता है। अब इनकी इस लड़ाई के बीच में जोई ट्रे का एक हाथ काट देती है, लेकिन ट्रे जोई के शरीर में उस चैनसो को घूंस देता है, लेकिन इसके बाद जोई ट्रे के सर को ही काट देती है, जिससे कि यहाँ पर फाइनली अब ट्रे की भी मौत हो चुकी थी। अब यहाँ पर उस कबीले के लीडर का भी बदला पूरा हो चुका था। अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर डैन भी पहुंच चुका था जिसे उस बूढ़े आदमी ने बुलाया था। वो एक कवर के अंदर जोई के शरीर के आधे हिस्से को देखता है। वो यहाँ पर जोई से कहता है कि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। अब ऐसा कहते ही वो वहाँ पर जोई की बॉडी को जला देता है। अब इसके बाद वहाँ पर उस कबीले के लीडर को और जोई को मुक्ति मिल चुकी थी, क्योंकि अब उन लोगों का बदला पूरा हो चुका था। अब यहाँ पर डैन नहीं जानता था कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी डैन को सब कुछ बताता है कि आखिर जोई के साथ क्या क्या हुआ था और किस तरीके से जोई ने उन लोगों को मारा, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी मैं सभी बेस्ट मूवी इस चैनल पर अपलोड करता रहूँगा। तो चलिए मिलते हैं एक और न्यूज़ लेजर में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।